सभी का स्वागत है मेरे चैनल मन की विजय में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या कथा है और शिवरात्रि कैसे मनाएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शिवरात्रि से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित है। उन दोनों कथाओं को हम इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने की चेष्टा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली कथा है जो शिव त्याग की कथा है, शिव विवाह की कथा है। यह कथा रामचरितमानस में और श्रीमद् भगवत पुराण में भी यह कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार शिव जी और सती जी जा रहे थे, तभी उन्होंने दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण को देखा जो देवी सीता को ढूंढ रहे थे। तभी शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और माँ सती को भ्रम हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निराकार भगवान साकार हो जाए, और साकार भी हो गया तो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है। वह तो सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, उसको मालूम होना चाहिए उसकी पत्नी कहाँ है। शंकर जी उन्हें समझाते हैं। सती जी नहीं मानती है तो शंकर जी कहते हैं जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी जब परीक्षा लेने को कहते हैं तो माँ सती सीता जी का भेष धारण करके जाकर बैठ जाती है। तभी राम जी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि माता जी पिता किधर है। ऐसा देख माँ सती को और भ्रम हो जाता है कि क्या बात है। तो जब सती वापस आती है शिव के पास तो वह झूठ बोल देती है कि मैंने राम की परीक्षा नहीं ली है, लेकिन शिव जी अंतर्यामी है इसलिए वह जान गए कि यह मेरी माता सीता का भेष धारण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए। अतः उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, अतः इस जन्म में तो इनके साथ अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने अपने मन ही मन में सती को त्याग दिया था। बाद में सती जी को यह शंका हो ही गई थी कि शिव जी ने उन्हें मन ही मन त्याग दिया है। एक दिन जब दक्ष जो सती के पिता थे वह यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। सती जी जिद करने लग गई शंकर जी से कि मैं भी जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ। कनों के साथ भेजा। सती जी जब वहाँ पर गई, वहाँ पर उनकी बहनों ने उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन उनकी माँ ने आदर सत्कार उनका किया। जब सती जी यज्ञ में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर शिव जी का आसन नहीं रहता है, तो वह अपने पति का अपमान समझकर वहीं पर अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती है। इसके बाद फिर स्वयं राम गए थे शंकर जी के पास और उन्होंने कहा था कि जब प्रस्ताव आएगा शादी के लिए तो आप हाँ कर दीजिएगा। फिर बाद में यही सती जी माँ पार्वती का अवतार लेकर आती है पिता हिम नरेश और माता मैना के घर में। उसके बाद फिर पार्वती की परीक्षा लेते हैं। तो पार्वती जी ने उनसे कहा कि मैं या तो शिव जी से शादी करूंगी, नहीं तो अनंत काल तक कुंवारी रहूंगी। ऐसा जवाब मिलकर शिव जी का विवाह तय हुआ, और जिस दिन शिव जी का विवाह हुआ वह माँ शिवरात्रि के पर्वत पर मनाई जाती है। अब जो दक्षिण भारत में ज्यादा कथा प्रचलित है वह कथा ऐसी है कि हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर होते हैं। अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर होते हैं। इन सभी अनंत ब्रह्मांडों के एक महाविष्णु और एक सदाशिव होते हैं। यह जो सदाशिव है यह सदा रहते हैं। तो जब महाप्रलय होता है जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में लीन होते हैं तो वह सदाशिव में जाकर लीन हो जाते हैं। सदाशिव हमेशा सदा रहते हैं, वह किसी में लीन नहीं होते। तो एक प्रसंग आता है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में चर्चा होती है कि हम में से बड़ा कौन है। तभी एक बहुत बड़ा खंभा प्रकट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका आदि देखता हूँ, और विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं इसका अंत देखने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों जाते हैं, लेकिन किसी को ना आदि पता चलता है ना अंत पता चलता है। तो यह जो प्रकरण है यह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इस दिन कुछ भक्त लोग रात भर कीर्तन करते हैं, तो कुछ भक्त लोग उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ होता है उप मतलब समीप, और वास करना, वास मतलब निवास, भगवान के निकट निवास करना। भगवान के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के निकट जाया जा सकता है। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए जिससे हम भगवान के पास जा सके।
यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी सारी अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।